माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों के गुण। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टिंडल इफेक्ट। क्या है टिंडल प्रभाव? माय डियर, टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट को सबसे पहले फैराडे ने देखा था, लेकिन इसको डिटेल्ड स्टडी जिसने किया वो थी साइंटिस्ट टिंडल 1869 में, और उसी के नाम के आधार पर इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव कहते हैं। माय डियर, हमने आपको बताया क्या होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस और क्या होते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन और क्या होते हैं सस्पेंशन। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हम किसी अंधेरे कमरे में किसी वास्तविक विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन से हम लाइट को, ए बीम ऑफ लाइट अगर हम उसमें पास करते हैं तो वो जो ट्रू सॉल्यूशन है संपूर्ण विलयन काला दिखाई देता है। ठीक है, कोई विजिबिलिटी लाइट की ट्रू सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देती है। कारण क्या होता है कि ट्रू सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज है उनके पार्टिकल का जो साइज है वो काफी छोटा होता है, और ये मैंने आपको बताया भी था कि वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर की रेंज में होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब हम लाइट को पास कराते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन से, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। जब किसी अंधेरे कमरे में, ठीक है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passed through colloidal solution, it is scattered by colloidal particle in all direction and the path of light becomes visible। जब किसी अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन से प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित किया जाता है तो कोलाइडी कण प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं और जो वे ऑफ लाइट है वो क्या हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है, विजिबल हो जाता है, दिखाई देने लगता है कि लाइट किस वे से, किस मार्ग से कोलाइडी विलयन से गुजर रही है। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, यानी कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का जो प्रक्रम है, प्रकाश के प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया है, जिसके कारण जो प्रकाश का मार्ग है वो कोलाइडी विलयन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो प्रकाश किरणों के मार्ग की इस प्रदीप्ति को, प्रकाश किरणों के मार्ग की इस प्रदीप्ति को, इस चमक को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा फिगर बनाया है। इस फिगर में हम देखेंगे कि देखिए ये कोलाइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये कोलाइडियल सॉल्यूशन है, और जब इस कोलाइडियल सॉल्यूशन में ए बीम ऑफ लाइट, जब हम कोई जो है प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो वे है, ये जो मार्ग है लाइट का, किस मार्ग से लाइट कोलाइडी विलयन से पास हो रहा है, गुजर रहा है, वो जो पथ है वो क्या हो गया, प्रदीप्त हो गया और दिखाई देने लगता है कि लाइट किस मार्ग से कोलाइडी विलयन से होकर गुजर रही है। तो ये एक शंकु के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन्हें हम कहते हैं टिंडल कोन यानी टिंडल शंकु। ठीक है, तो जब हमने इस लाइट को पास किया तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये सारा प्रदीप्त हो गया। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, वे ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का पथ है। तो प्रकाश का पथ क्या हो गया, प्रदीप्त हो गया। अगर हम वास्तविक विलयन से यही लाइट पास करते हैं तो कुछ भी जो पथ है, जो वे ऑफ लाइट है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो वास्तविक विलयन है उसमें विलय के जो कण हैं, डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं, वो जो स्कैटरिंग है लाइट का वो नहीं करते हैं, जबकि कोलाइडी पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को प्रकीर्णित कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रकाश किरणों का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो वही रीजन है इसका। देखिएगा क्या है, व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन कोलाइडियल पार्टिकल, जब कोलाइडी पार्टिकल पर लाइट पड़ती है या लाइट कोलाइडी पार्टिकल के संपर्क में आती है तो क्या होता है, जो कोलाइडियल पार्टिकल है फर्स्ट एब्जॉर्ब
उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, लाइट को, और जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है उसका एक पार्ट, देन ए पार्ट ऑफ ऑब्जर्व्ड लाइट इज स्कैटर्ड। अब शोषित प्रकाश का कुछ भाग को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल, यानी कोलाइडी कणों की सतह द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन आरंभ हो जाता है और प्रकाश किरणों का जो मार्ग है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, यानी द पथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। सामान्य जीवन में आप कुछ इसके उदाहरण देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट के। आप किसी कमरे में जो वेंटिलेटर है उस वेंटिलेटर से आती हुई सूर्य की किरणों को देखिए। उस सूर्य की किरणों का जो मार्ग है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखता है, वे ऑफ लाइट, कि किस वे से, किस रास्ते से जो प्रकाश है वो रूम के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। आकाश का नीला दिखाई देना भी कोलाइडी कणों के प्रकीर्णन के द्वारा ही होता है, यानी वह भी टिंडल इफेक्ट है। कारण क्या है कि जो कोलाइडी कण है वो नीले रंग के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन करते हैं। कोलाइडी कण नीले प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन करते हैं। इसी कारण से जो आकाश का रंग है ना, कलर ऑफ स्काई है, वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन को। उसमें एक फैक्टर है साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो कोलाइडी पार्टिकल हैं, उनका साइज क्या है। देखिए एक्चुअल में जो साइज मैंने आपको बताया था ये 1 nm से 200 nm के साइज के जो पार्टिकल हैं वो कोलाइडी पार्टिकल हैं, यानी कि अगर 2 nm का पार्टिकल है तो ये भी कोलाइडी पार्टिकल है, और 199 nm का पार्टिकल है तो ये भी कोलाइडी पार्टिकल है। तो इसमें एक रेंज है स्पेसिफिक, ठीक है। ये 1 nm से 200 nm के बीच के जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, कोलाइडियल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो एक फैक्टर यहाँ अफेक्ट करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कि साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके पार्टिकल का साइज क्या है। अगर ये साइज बड़ा है, वो कह रहा है ग्रेटर द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कैटरिंग, यानी प्रकीर्णन का जो परिमाण है वो अधिक होता है, यानी प्रकीर्णन अधिक करेगा। बड़े साइज का जो पार्टिकल है वो जो प्रकीर्णन का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो अधिक होगा। अगर ये अधिक होगा तो टिंडल प्रभाव अधिक दिखाई देगा, ठीक है। और यही कारण होता है कि जो लियोफोबिक, जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें जो टिंडल प्रभाव है वो अधिक दिखाई देता है, और लियोफिलिक जिन्हें आप कहते हो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, उनमें टिंडल प्रभाव कम दिखाई देता है। कई बार एग्जामिनेशन में ये आता भी है कि क्या कारण है कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों में अर्थात लियोफिलिक कोलाइडियल सॉल्यूशन में जो टिंडल इफेक्ट है, जो टिंडल प्रभाव है वो कम दिखाई देता है। आइए बात करते हैं दूसरे फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर है डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों का अंतर क्या है। ये डिस्पर्स्ड फेज जिसे आप कहते हो परिक्षिप्त प्रावस्था और डिस्पर्सन मीडियम जिसे आप कहते हो परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्सन मीडियम के जो अपवर्तनांक हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, उनमें जितना अधिक अंतर होता है, जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, ठीक है। यानी कि अपवर्तनांकों का अंतर, दो फेज हैं। कौन कौन से फेज हैं, एक तो डिस्पर्स्ड फेज हो गई, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि कोलाइडियल सॉल्यूशन में कितने फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं। तो एक हुआ डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा हुआ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम का अपवर्तनांक अलग होगा और डिस्पर्स्ड फेज का अपवर्तनांक अलग होगा, और ये अपवर्तनांकों का जो अंतर है जितना ज्यादा होता है उतना ही अधिक
तीव्रता होती है प्रकीर्णित प्रकाश की। ठीक है, तो ये अपवर्तनांकों का अंतर जितना अधिक होगा उतना ही प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट मैक्सिमम होगा और टिंडल प्रभाव अधिक दिखाई देगा। द्रव्य स्नेही लियोफिलिक कोलाइडियल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के जो अपवर्तनांक हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, उनका अंतर कम होता है। ठीक है, इसीलिए जो द्रव्य स्नेही कोलाइडी विलयन हैं उनमें टिंडल प्रभाव कम दिखाई देता है। इसके आधार पर भी आप इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि जो लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन हैं उनमें जो टिंडल इफेक्ट है वो कम क्यों दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम बात करेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में ब्राउनियन मूवमेंट की। ठीक है, क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट? मैंने अभी अभी एक एग्जांपल आपको बताया साधारण सा कि जब आप किसी कमरे में सूर्य के सीधे प्रकाश को आते हुए देखते हैं वेंटिलेटर से, तो आप देखते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। हालांकि ये जो डस्ट पार्टिकल हैं ये उस पूरे कमरे में डिस्पर्स्ड होते हैं, सारे कमरे में डिस्पर्स्ड होते हैं, लेकिन कहीं और दूसरी जगह दिखाई नहीं देते हैं। जहां पे वे ऑफ लाइट है, जहां पे प्रकाश किरणों का मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, उन प्रकाश किरणों के मार्ग में ही वो डस्ट पार्टिकल आप देखते हैं कि वो मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, ये साधारणतः आपने अपने सामान्य जीवन में उदाहरण देखा होगा। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल हैं ये रेगुलर मूवमेंट करते रहते हैं, सभी संभव दिशाओं में तीव्र अनियमित गति करते रहते हैं। तो कोलाइडी कणों की सभी संभव दिशाओं में तीव्र अनियमित गति क्या कहलाती है? ब्राउनियन मूवमेंट। उसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। द कंटिन्यूअस zigzag मोशन ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल इन द डिस्पर्सन मीडियम इन ए कोलाइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक, तो कोलाइडी कणों की टेढ़े मेढ़ी तीव्र अनियमित गति क्या कहलाती है? ब्राउनियन मूवमेंट। ये आप देखें कि देखिए किसी भी डायरेक्शन में सभी संभव दिशाओं में आप देख रहे हैं एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल से टक्कर हो जाने पर जो डायरेक्शन है मोशन की, यानी जो गति की दिशा है वो बदल जाती है। अब मोशन ऐसे नहीं होता है, देखिए होता है स्ट्रेट लाइन में ही है, ऐसे करके नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है? एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। अगर किसी भी डायरेक्शन में होगा लेकिन होगा स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो मोशन आप देख रहे हैं ये मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है, लेकिन सभी संभव दिशाओं में होता है, ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस में होता है। क्यों होता है? एक जो डिस्पर्शन मीडियम है उसके जो पार्टिकल हैं वो रेगुलर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। परिक्षेपण माध्यम के गतिशील अणु लगातार रेगुलर कोलाइडियल पार्टिकल पे टक्कर मारते रहते हैं। ठीक है, उसको टक्कर लगाते रहते हैं और उन टक्करों के कारण क्या होता है? कोलाइडियल पार्टिकल उस अथाह समुद्र में तूफानी वेग से गतिमान हो जाता है। क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू द अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम ऑन कोलाइडियल पार्टिकल। तो जो परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम के गतिशील अणुओं द्वारा कोलाइडी कणों पर लगातार अनियमित टक्करों के कारण ही जो ब्राउनियन मूवमेंट है, जो कोलाइडी कण हैं वो तीव्र रूप से टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति सभी संभव दिशाओं में करते रहते हैं और उसे हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए जो ब्राउनियन मूवमेंट है ये कोलाइडियल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि जो कोलाइडियल पार्टिकल है वो स्टेबल नहीं है, रुका हुआ नहीं है, लगातार क्या करता रहता है? मूवमेंट करता रहता है, गति करता रहता है और ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन सभी संभव दिशाओं में गति करता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, इसलिए जो कोलाइडी कण हैं उनको वो कोगुलेट होने से, स्कंदित होने से क्या करता है? उसकी
क्या करता है, उसका प्रतिरोध करता है, ठीक है, तो उसको कोगुलेट नहीं होने देता इजीली, स्कंदित नहीं होने देता इजीली, इसलिए क्या करता है वो उसको कोलाइडल विलयन को स्थायित्व प्रदान करता है। क्या कहता है, ब्राउनियन मूवमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्पार्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट दोनों ही अच्छी प्रॉपर्टी हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की और बोर्ड एग्जामिनेशन में आती हैं, इसलिए इनको याद करेंगे। क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।